Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to the online classes. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट 10th पढ़ रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इसके हमने दो पार्ट पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज. दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, स्टैटिक और करंट. स्टैटिक मतलब जहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट में पड़ा रहता है, करंट का मतलब जहाँ चार्ज मूव होता है. उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, है ना. उसकी एसआई यूनिट वगैरह पढ़ ली. उसके ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ लिया, है ना. फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया और उसका एसआई यूनिट वगैरह पढ़ लिया. तो अभी तक हमने जो है दो फॉर्मूले पढ़े, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कंफर्म, है ना. तो आपके जो बुक में एग्जांपल नंबर 1 है वही पहले कर लेते हैं, दैट इज फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. मैंने आपको बोला था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना. 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, पॉसिबल चार्ज होगा, है ना. तो हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई है हमारे पास, है ना. 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q कितना दे रखा है हमारे पास 1, तो 1 इज इक्वल टू एन. ई कितना होता है, मैं मान के चलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन में पॉसिबल नंबर ऑफ चार्जेज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिस. अब मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा डिवाइड में ले लूँ, तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना. माइनस है 1/10⁻⁻19 है, ऊपर भेज दूंगा तो n इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻19 और यहाँ पे हो जाएगा 1.6. 19 को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इन दोनों को डिवाइड, दैट इज 100/16 इंटू में 10⁻18. जब इसको डिवाइड किया मेरे पास आंसर आया 6.25 इंटू 10⁻18. ये किसका है, n की वैल्यू, ठीक है. तो ये होता है आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो कि हमने कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. बहुत अच्छा टॉपिक है ये, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, सबसे पहली बात, है ना. अब हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि मैंने एक बॉटल लिया, एक गिलास लिया जिसमें एक गिलास है और दूसरा है ना. एक गिलास में मैंने फुल तक पानी भर दिया और बी गिलास में थोड़ा सा हाफ पानी भरा. अब मैं और दोनों को इंटरनली कनेक्टेड कर दिया मैंने. अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से पानी का कौन से गिलास से कौन से गिलास तक फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली पानी जो होगा वो आपका ए से जाएगा और बी में फ्लो. कब तक फ्लो होगा, जब तक ये दोनों लेवल पे नहीं आ जाते. जैसे दोनों लेवल पे आ गए दोनों गिलास की पानी, तो क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सॉरी, जीरो मतलब रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना. इसमें हमने क्या देखा कि हाई से लेके कहां तक जा रहा है, लो तक पानी जा रहा है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम लोग पहले. वर्क डन इज टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब कोई भी यूनिट चार्ज, कोई भी एक चार्ज है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. इसको अगर हम बोले, इसको एग्जांपल से समझे एक और. हमारे घर में वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट आता है. 220 से लेकर 240 तक वेरी करता है, राइट. 220 वोल्ट मार सकता हूँ. ये पॉजिटिव हो गया लाइन, ये नेगेटिव हो गया टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना. पॉजिटिव टर्मिनल अगर हमारे पास 220 वोल्ट है और नेगेटिव में 0 वोल्ट है. अब मैं पूछूं इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना. तो 220 में से 0 के कितने बचे, 220 ही बचा, है ना. तो ओवरऑल हमारे पूरे घर में कौन सी कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट. तो हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल. यू हैव टू लर्न दिस, पहली बात.
अगर दोनों का चार्ज सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा दोनों पानी रेस्ट में आ गया, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए, यहाँ पे अगर दोनों पानी सेम हो गया तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस हाई रहता है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा लो होता है। दैट्स वाई जो चार्ज होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल चार्ज होता है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से, पहली बात, ठीक है। तो V A पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज, ये होता है आपका डिफरेंस, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन चार्ज थे ना, वर्क डन इज टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर पॉइंट इज नोन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज वर्क। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं मैं, इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो वर्क डन किस में है, जूल में होता है वर्क डन, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है ना। तो जूल अपॉन कूलम इज इक्वल टू वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इसका, सॉरी ऐसा यूनिट क्या हो गया इसकी, हमेशा वोल्ट, ये याद रखना है एक तो, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि मान लो कि इसको VB को जीरो मान लिया मैंने, क्योंकि लोअर पोटेंशियल में VA को मैंने क्या मान लिया, सबसे हाई पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये लिखा हुआ है आपके बुक में, है ना। कि किसी भी इंफिनिटी से कोई चार्ज मूव लेके आ रहा हूं मैं, तो जो उसमें वर्क डन हो रहा है और क्या लेके आ रहा हूँ, चार्ज ला रहा हूँ, तो उसका रेशियो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो वोल्टेज एट इंफिनिटी को हम लोग क्या मानते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, VA माइनस जीरो इज इक्वल टू W अपॉन Q, VA इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दिस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, दैट इज W अपॉन Q। हमें सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरा चीज हमने क्या देखा था कि इसी वोल्टेज को दो पॉइंट याद रखना है, मैं ओम्स लॉ में भी समझाऊंगा आपको। पहली बात तो इस वोल्टेज को, किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वोल्टा है, वो बोलते हैं वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर के हेल्प से मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर कर सकता हूं कि इस सर्किट में वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है ना। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसको सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। सर्किट में इट्स ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सर्किट, इट्स ऑलवेज कनेक्टेड in parallel in a circuit। सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, किसको, इस वोल्ट मीटर को, है ना। सीरीज में नहीं लगाते हैं, बट सीरीज में लगाते किसको है, एमीटर को लगाते हैं, जो कि करंट मेजर करता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल है आपका, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, उसकी SI यूनिट पढ़ ली, है ना। कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और सर्किट में हमेशा पैरेलल में लगता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके एग्जांपल नंबर 2 जो है, उस एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। क्या पूछ लिया उसने, W पूछ लिया। हाउ मच वर्क टू बी रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 3 कूलम। Q कितना दे रखा है उसने, 3 कूलम। और पूछा है बिटवीन 2 पॉइंट विद पोटेंशियल डिफरेंस इज 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, VA माइनस VB कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। ये सारा चीज दे रखा है और उसने पूछ लिया वर्क डन। तो हमें क्या करना है, वी नो दैट
दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। मुझे उसने डब्ल्यू पूछ लिया है तो मैंने क्या किया, अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो W इंटू 1 कर दूंगा तो W आ जाएगा, और V इंटू क्यू कर दूंगा तो Q इंटू में वी ए माइनस, ठीक है। अब W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q कितना दे रखा है हमारे पास 3 लिख दिया, और वी ए माइनस वी बी कितना दे रखा है 10 आ गया। W इज इक्वल टू 30, और W का वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यू हैव टू राइट। तो कुछ इस तरीके से हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा। इन 3 फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब जैसे सर्किट क्या होता है, सर्किट अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय सर्किट, तो एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे घर में 4 लाइट पंखा वगैरह लगे हुए हैं, तो उनका उसको एक डायग्रामेटिकली हमें बताना पड़ेगा, बल्ब लगा के, बैटरी लगा के, है ना, स्विच लगा के, ऐसे बताना पड़ेगा कि हमारे घर में इतने लाइट लगी हुई है, इतने ट्यूबलाइट है, इतने पंखे लगे हुए हैं। तो वो उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, सर्किट के नाम से जानता हूँ फिजिक्स में। तो मैं अगर इन सर्किट में से कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो कि हमें सर्किट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं, पहला है बैटरी। बैटरी क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स को जोड़ के क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो बैटरी कैसे बनता है, ठीक है ना, बड़ा वाला साइन हमेशा पॉजिटिव, छोटा वाला साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग सेल। सेल क्या होता है, एक यूनिट चार्ज को सेल बोलते हैं, जिसमें एक ही लगा रहता है, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका वोल्टमीटर। सर्किट के अंदर वोल्टमीटर को V बना के प्लस और माइनस, ये सिंबल कहीं पे भी देखोगे तो समझ जाना है आपको कि ये वोल्टमीटर है, ठीक है। चौथा हमने दे लिखा एमीटर, ए बना के मैंने प्लस माइनस, ठीक है। पांचवा हमें देखना है स्विच। स्विच क्या होता है, ये पॉइंट लगा के ये होता है आपका स्विच, ठीक है ना, या फिर इसको की भी बोल सकते हैं। अब आता है लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है वो हमें पहले समझते हैं, है ना। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि अगर हम डेफिनेशन पूछे व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलना है ऑपोजिशन ऑफ करंट नोन एज रेजिस्टेंस। मतलब करंट को कंट्रोल करना या करंट को रोकने का जो काम करता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जो होता है उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसे हमने बनाया, और उसको ऐसे रेजिस्टेंस है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम कहें, वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो कुछ इस तरीके से होता है। अब मैंने बोला सर कि रेजिस्टेंस का मतलब तो ऑपोजिशन ऑफ करंट होता है, तो ये यूज कहाँ आ रहा है ना। हमारे लाइव एग्जांपल है, हमारे घर में जो रेगुलेटर लगा रहता है जिसमें पंखे की स्पीड हम धीरे करते हैं, तेज करते हैं, वो होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस हो रहा है, हमने क्या किया, करंट की स्पीड मैंने क्या किया, 1 नंबर कर लिया, रेगुलेटर में 1 नंबर कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, पंखा धीरे चलने लग जाएगा। मतलब उस पंखे को क्या मिल रहा है, करंट कम मिल रहा है। करंट कम मिलेगा तभी तो वो धीरे धीरे चलेगा। 2 नंबर किया तेज चलेगा, 3 नंबर किया और तेज चलेगा, ऐसे करते करते 5वें नंबर पे गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो जितनी करंट बाहर से आ रही है उतनी करंट कहाँ चली जाएगी, आपके फैन में चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस काम आ रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। मान लो कि मैंने रेजिस्टेंस ले लिया 5 ओम,
ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है ना, जिसको सिंबल के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस मान लिया मैंने 5 ओम, तो सिर्फ 5 ओम तक ही रोक पाएगा। मुझे अगर 3 ओम की जरूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं करेगा, इसका काम है मेरे को सिर्फ 5 ओम 5 करंट रोकना ही रोकना है। बट इन केस ऑफ वेरिएबल तो मैंने क्या किया, मैंने वेरी कर दिया 0 से लेकर 10 ओम तक। तो वेरिएबल में क्या होगा, वेरी किया, मुझे चाहिए 3 ओम तो मैंने इसको राउंड करके 3 ओम पे लेके आ गया। मुझे चाहिए 10 ओम तो मैंने वेरी करके 10 ओम किया। तो अब मेरे पास एक रेंज हो गई 0 से लेके 10 ओम तक। इस रेंज में मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये काफी बार बच्चे भूल जाते हैं होता क्या चीज है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ओपोजिशन ऑफ करंट, और एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है रेगुलेटर, ठीक है। यहां तक पढ़ने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहां तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, दैट इज Q इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और इनके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।